सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? बेसिकली ये जो टॉपिक है मेल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर, इसके अलावा और कौन से दो टॉपिक आते हैं? पॉप एंड आई मेल। ये तीनों टॉपिक मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। आप जो ईमेल करते हैं उसके लिए है ये पूरे के पूरे। आपके ईमेल का डोमेन क्या है, बता पाएगा कोई? ईमेल आईडी किसमें है? सभी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं? gmail.com। जीमेल है सर। दूसरा? याहू। तीसरा? ऐसे सेवरल है, बहुत सारे हैं, मगर जनरली अपन ये तीन देखते हैं, है ना? सही, यस और नो? यस। यस सर। तो ये तीनों इसका यूज करते हैं, या ये सभी इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं और इसका यूज करते हैं? गेट का क्वेश्चन था, अगर आप कोई ईमेल करते हो तो आपके लिए इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रोटोकॉल कौन कौन से? गेट का क्वेश्चन था, इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रोटोकॉल कौन कौन से है? तो आंसर ये तीन, इनमें से कोई दो इनकमिंग के लिए है या आउटगोइंग के लिए है, और एक इनकमिंग के लिए है या आउटगोइंग के लिए है। किसी को मालूम है? नहीं मालूम। तो अगर मैं बात करूं तो इनकमिंग दो के लिए है और आउटगोइंग एक के लिए है। मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मैसेज भेजता है, मेल लेके जाता है, और दो ऐसे मैसेज है, प्रोटोकॉल है जो वापस लेकर आता है। तो अगर मैं पेयर में बात करूं तो ये दो में हो जाएगा और ये एक में हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ये हुआ कि मैसेज भेजने के लिए हमारे पास दो कौन कौन से प्रोटोकॉल। अब ये वर्क कहां कहां करता है उसका डायग्राम बताऊंगा मैं आपको, स्लाइड में देने वाला हूं 10 मिनट के अंदर, ये टॉपिक खत्म होगी बराबर। ठीक है, तो प्रोटोकॉल के बात करूं तो आप क्लाइंट हो, क्लाइंट का एक सर्वर आर्किटेक्चर होगा, जैसे मैं कॉलेज में बैठा हूं, कॉलेज का एक सर्वर आर्किटेक्चर होगा। वो सर्वर आर्किटेक्चर इंटरनेट में कनेक्टेड होगा, वो इंटरनेट कहीं और के इंटरनेट में कनेक्टेड होगा, और वो कहीं सर्वर पे होगा। ये सर्वर कौन होगा? क्या है ये सर्वर? GYR क्या है? जीमेल, याहू। याहू रेडी। ठीक है, गूगल, याहू रेडी, सेम आर्किटेक्चर। उसके बाद इंटरनेट, मैंने मेल किया आप लोगों को, मैं बैठा हूं कॉलेज में, आप बैठे हो घर पे, आपके घर का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर, उसके बाद आप क्लाइंट। ठीक है, मैंने मेल किया 1 2 3 4 5
6 7 7 स्टेजेस में आपके पास पहुंच रहा है, अज्यूम कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। हाँ, मेन बात क्या थी, मेरी जो ईमेल आईडी थी वो ठीक है, और आपकी जो ईमेल आईडी थी वो मतलब डिफरेंट स्टेजेस। तो यहां से जो डोमेन था आपके पास उस डोमेन में चले गए हम और वहां से रिप्लाई आया। तो एसएमटीपी का बेसिक काम यहां से शुरू होता है यहां तक। अगर मैं बात करूं तो ये है वो, बट फोकसली कहां होता है मैं बता रहा हूं आपको। फोकसली होता है वो यहां, इस जगह, गूगल, याहू, रेडिट। कहां पे? गूगल, याहू, रेडिट, इन तीनों की जगह पे वर्क करवाता है। यहां पे मैसेज आने वाला और मैसेज जाने वाला, आपके लिए मैसेज आने वाला और मैसेज जाने वाला, क्या क्या प्रोटोकॉल हो गए? जो मेरा मैसेज जाएगा वो एसएमटीपी की तरफ से जाएगा, और जो मेरा मैसेज आएगा जो मेरा मैसेज जाएगा ठीक है, तो यहां से एसएमटीपी चालू होगा यहां तक, उसके बाद आपके सर्वर तक। सर्वर के बाद यहां पे जो काम चलेंगे वो पॉप और आई मैप करेंगे आपको लाने के लिए। आपने रिप्लाई किया तो एसएमटीपी चालू हो जाएगा। कहां तक चलेगा? यहां तक। इसके बाद का क्या काम है? पॉप और आई मैप। समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस इनकमिंग आउटगोइंग एसएमटीपी के अंदर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक डायग्राम है स्लाइड में, और चीजें मिलेंगी जो थ्योरेटिकली होंगी, थोड़ी देखना पड़ेगा। बेसिक पर्पस समझाया मैंने। इस तरीके से मेल ट्रांसफर होता है। वो इंटरनल अंदर क्या होता है, कैसे एजेंट्स होते हैं, वो देखेंगे आप, छोटी सी, है ना। ठीक है, तो एसएमटीपी का बेसिक आर्किटेक्चर समझ में आया सभी को? बेसिक क्या कर रहा है? मेल ट्रांसफर का काम कर रहा है। इसको एग्जांपल दूं मैं एक और, जैसे अपने कॉलेज में तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सिर्फ उन्हीं के नेटवर्क में जाके उन्हीं की ईमेल आईडी ओपन होती है, उन्हीं का जो लॉगिन होता है इस टाइप से @ या abc.com @abc.com, तो @abc.com उनके नेटवर्क में करते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसा देखूं कि मैं अपने कॉलेज में एक चैट बॉक्स बनाना चाहता हूं, चैट बॉक्स समझे, मतलब अपने बच्चे अपने कॉलेज के नेटवर्क में वो चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा, वो कहीं से एक्सेस ही नहीं होगा, ऐसा एक बॉक्स, ऐसा एक डोमेन, तो वो एसएमटीपी के हेल्प से होगा। तो आप ऐसा चैट बॉक्स बनाना चाहोगे तो एसएमटीपी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो जैसे बनाया था ना अपना ऑर्कुट बनाया था किसी ने, वो इसलिए बनाया था, वो डोमेन में होता था, फिर अब उसको वर्ल्ड वाइड में दे दिया बाद में बैन। ठीक है, तो बेसिक आर्किटेक्चर ये है। स्लाइड अभी आपके पास आने वाली है।